हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके स्टडी डेस्क। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि कई एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपरों पर बेस है, इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो चलो फ्रेंड, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जीके स्टडी डेस्क को। वीडियो की हर नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? इसमें आपके ऑप्शन है: ए भारत, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी नेपाल। फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है कि इसके सारे आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर ए भारत है। 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक देश बना था जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का अहम योगदान था। भारत में 1970 के चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व में काफ़ी अहम योगदान दिया था। पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन के दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया था और उस वक्त भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री जगजीवन राम जी थे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है: ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी वर्ल्ड होल वेब, सी वाइड वर्ल्ड वेब, डी वेब वर्ल्ड वाइड। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर ए वर्ल्ड वाइड वेब। एक वेब पेज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर और इनको चलाने के लिए प्रोटोकॉल होते हैं। इन वेब पेज को ओपन करने के लिए वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है और ब्राउज़र में इमेज, टेक्स्ट, वीडियो और दूसरे मीडिया फाइल रहते हैं और ये पेज हाइपरटेक्स्ट लिंक के जरिए आपस में जुड़ते हैं और ये सब वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। 1 किलोबाइट मतलब केबी में कितने बाइट होती है? और आपके ऑप्शन है: ए 1024 बाइट, बी 1025 बाइट, सी 1026 बाइट, डी 1027 बाइट। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर ए 1024 बाइट है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? और आपके ऑप्शन है: ए महात्मा गांधी, बी चित्तरंजन दास, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर सी जवाहरलाल नेहरू है। 31 दिसंबर 2029 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया और जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका क्वेश्चन। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? और आपके ऑप्शन है: ए उधम सिंह, बी राजगुरु, सी सुखदेव, डी बटुकेश्वर दत्त। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर डी बटुकेश्वर दत्त है। फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? और आपके ऑप्शन है: ए 1938, बी 1939, सी 1940, डी 1941। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर सी 1940 है और इसी दिन 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग होकर पाकिस्तान के नाम अलग मुस्लिम देश का प्रस्ताव पारित किया था। 1940 में भले ही ये एक राजनीतिक कमाख्याल लगा हो, लेकिन इसके 7 साल बाद मतलब 1947 में देश को दो टुकड़े में बांट दिया गया और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के जन्मदाता कहलाया गया। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? और आपके ऑप्शन है: ए कमला नेहरू, बी सरोजिनी नायडू, सी मोतीलाल नेहरू, डी एनी बेसेंट।
फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर डी एनी बेसेंट है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? और आपके ऑप्शन है ए अमर्त्य सेन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी कैलाश सत्यार्थी, डी वेंकट रमन। फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर ए अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे एशियाई और शांति निकेतन में जन्मे इस विद्वान अर्थशास्त्री ने लोक कल्याण और अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कल्याण और विकास के विभिन्न पक्षों पर अनेक पुस्तकें और पर्चे लिखे थे। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? और आपके ऑप्शन है ए केशव चंद्र सेन, बी आत्माराम पांडुरंगा, सी स्वामी दयानंद, डी ईश्वरचंद विद्यासागर। फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर डी ईश्वरचंद विद्यासागर है। इसी दिन भारत में विधवा पूर्ण विवाह को कानून मान्यता मिली। अंग्रेज सरकार से इसे लागू करवाने में समाज सेवी ईश्वरचंद विद्यासागर का बड़ा योगदान था। उन्होंने विधवा विवाह को हिंदू समाज में स्थान दिलवाने का काम शुरू किया था। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? और आपके ऑप्शन है ए कानपुर, बी लखनऊ, सी ग्वालियर, डी इलाहाबाद। फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर डी इलाहाबाद है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? और आपके ऑप्शन है ए अवध, बी हैदराबाद, सी मैसूर, डी मराठा। फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर बी हैदराबाद है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? और आपके ऑप्शन है ए गारो, बी जंतिया, सी गुर्जर, डी भील है। फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर डी भील है। अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या 705 है। यदि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या जनजाति भील है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजाति की संख्या 16,90,98,007 है। फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? और आपके ऑप्शन है इसमें ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी इंदिरा गांधी, डी कस्तूरबा बाई। इसमें आपका आंसर ए एनी बेसेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। और आज़ादी के बाद की बात करें तो सरोजिनी नायडू महिला कांग्रेस थी। आज़ादी के बाद पहली राज्यपाल भी रही है। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? और आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी भगत सिंह, डी राजगुरु। फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर सी भगत सिंह है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? और आपके ऑप्शन है ए माउंटबेटन योजना, बी लॉर्ड हर्मस्टर, सी लॉर्ड विलियम्स बैटिंग, डी लॉर्ड हार्डिंग। फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर ए माउंटबेटन है। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो देशों में बांट दिए जाएंगे। उनका ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? इसमें आपके ऑप्शन है ए उधम सिंह, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी राजगुरु। फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर ए उधम सिंह है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? इसमें आपके ऑप्शन है ए
1940, बी 1971, सी 1905, डी 1919। फ्रेंड्स, इसमें आंसर सी 1905 है। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के दो भागों में बांट दिए जाने का निर्णय किया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। इतिहास में इसे बंग बंग के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? और आपके ऑप्शन है JV मावलंकर, बी MA अयंगार, सी सरदार हुक्म सिंह, डी नीलम संजीव रेड्डी। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर ए JV मावलंकर है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसमें आपके ऑप्शन है ए JV मावलंकर, बी MA अयंगर, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी नीलम संजीव रेड्डी। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर सी सच्चिदानंद सिन्हा है। और स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? और आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर ए आंध्र प्रदेश है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? और इसमें आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर बी केरल है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? इसमें आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर सी तमिलनाडु है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसमें आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर बी केरल है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? और आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी पंजाब। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर बी जम्मू कश्मीर है। भारत में केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। केसर की खेती जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा या यामपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में अधिक की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? और आपके ऑप्शन है ए दामोदर, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर ए दामोदर नदी है। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्रता भारत की पहली बहुउद्देशीय परिधि घाटी परियोजना है। इस परियोजना का दामोदर घाटी निगम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसे दामोदर नदी पर लॉन्च किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना लगभग 24,235 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है और दो राज्यों को लाभ पहुंचाती है, जो बिहार और पश्चिम बंगाल है। यह 692 मीटर लंबा और 11.6 मीटर ऊंचा बैराज है। इसका निर्माण दामोदर नदी के पार किया गया था। इस बैराज में शुरू होने वाली दाईं और बाईं तट नहर मुख्य रूप से सिंचाई और नेविगेशन उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी चित्तरंजन दास मदन, डी भूमेश चंद्र बनर्जी।
फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर डी वोमेश चंद्र बनर्जी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. हुम थे, जिन्होंने कोलकाता के वोमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इसमें आपके ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी महादेव गोविंद रानादे, डी बाल गंगाधर तिलक। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर ए गोपाल कृष्ण गोखले है, जो गांधी जी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानादे थे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसमें आपके ऑप्शन है ए 24, बी 27, सी 25, डी 28। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर सी 25 है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। 1 जनवरी 2019 को इन उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एक समूह होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? इसमें आपके ऑप्शन है ए सत्यजीत रे, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी अमर्त्य सेन, डी मदर टेरेसा। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर बी रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर भारत ही नहीं एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसमें आपके ऑप्शन है ए बेहलोल लोधी, बी इब्राहिम लोधी, सी सिकंदर लोधी, डी बलराम लोधी। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर ए बेहलोल लोधी है। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इसकी स्थापना बेहलोल लोधी ने की थी। सैयद वंश के आखिरी शासक को हटाकर बेहलोल लोधी ने 1491 में लोधी वंश की स्थापना की थी। बेहलोल लोधी सरहिंद का गवर्नर था और एक अच्छा सैनिक था। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? और इसमें आपके ऑप्शन है ए 41वें, बी 42वें, सी 43वें, डी 45वें। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर बी 42वें है। 1976 में आपातकालीन के दौरान हुए इस संशोधन ने न्यायपालिका से सभी महत्वपूर्ण शक्तियां छीनकर संसद को दे दी गई थी। साथ ही राष्ट्र के सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने के लिए संविधान में संशोधन कर समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? इसमें आपके ऑप्शन है ए नाइट्रोजन और हीलियम, बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सी ऑक्सीजन और हीलियम, डी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर सी ऑक्सीजन और हीलियम है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? और इसमें आपके ऑप्शन है ए विलियम मार्टन, बी लुई पास्चर, सी जोसेफ लिस्टर, डी हैनीमैन। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर डी हैनीमैन है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोगी में लाई जाती है? और इसमें आपके ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी इथेन, सी मीथेन, डी एथिलीन। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर डी एथिलीन है। एथिलीन गैस के प्रभाव से फलों को पकाने की राइपनिंग तकनीक सबसे आधुनिक और नुकसान रहित मानी गई है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ 1 या 2 बड़े व्यावसायिक फल वर्तमान में कर रहे हैं।
इस तकनीक में छोटे छोटे चैम्बर वाला कोल्ड स्टोरेज बनाकर फलों को रखा जाता है और उनमें एथिलीन गैस छोड़ी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? इसमें आपके ऑप्शन है ए चैत्र मास, बी बैसाख मास, सी ज्येष्ठ मास, डी आषाढ़ मास। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर ए चैत्र मास है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इसमें आपके ऑप्शन है ए सरोदा, बी संतूर, सी शहनाई, डी बांसुरी। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर डी बांसुरी है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसमें आपके ऑप्शन है ए 24, बी 27, सी 25, डी 28। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर सी 25 है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। 1 जनवरी 2019 को इन उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एक समूह होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? और इसमें आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर सी अशोक है। सांची का महान स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनाया था। इसके केंद्र में अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। अभी यह स्तूप मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स, में आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर डी कर्नाटक है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? और इसमें आपके ऑप्शन है ए भारत पाकिस्तान, बी भारत अफगानिस्तान, सी भारत बांग्लादेश, डी भारत चीन। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर भारत और चीन है। मैकमोहन रेखा भारत को चीन से अलग करती है और इसका निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन द्वारा वर्ष 2014 में किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? और इसमें आपके ऑप्शन है ए तना, बी जड़, सी फल, डी फूल। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर ए तना है। फ्रेंड्स, प्याज के अलावा इसमें हल्दी, केसर, अदरक, आलू ये सभी भाग है, ये सभी सब्जियां हैं जो से हम तने के रूप में खाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? और इसमें आपके ऑप्शन है ए 18 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, सी 20 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज, डी 35 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। फ्रेंड्स, श्रव्य परिसर 3 प्रकार के होते हैं जिसमें अवश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे और श्रव्य तरंगे होती हैं। इसमें अवश्रव्य तरंगों में 20 से नीचे से आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न किया जा सकता है। और दूसरा श्रव्य तरंगे हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। और थर्ड पराश्रव्य तरंगे, इसमें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे
कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? फ्रेंड्स, में आपके ऑप्शन है: ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी उड़ीसा। फ्रेंड, इसमें आपका आंसर बी बिहार है। मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग मिथिला क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने वाले के बाद ये कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों और कागज पर उतर आई है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? और उसमें आपके ऑप्शन है: ए पाकिस्तान, बी भूटान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। फ्रेंड, इसमें आपका आंसर सी नेपाल है। फ्रेंड, इसकी लंबाई 8,840 मीटर मापी गई है। वैज्ञानिक सर्वेक्षण में कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। नेपाल में इसे स्थानीय लोग सागर माता अर्थात स्वर्ग का शीर्ष नाम से जानते हैं और तिब्बत में इसे सदियों से चोमोलंगमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? और इसमें आपके ऑप्शन है: ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी महानदी। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर सी गोदावरी है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी तथा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। जिस प्रकार उत्तर भारत में गंगा नदी सबसे विशाल नदी बेसिन का निर्माण करती है, उसी प्रकार गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत का सबसे विशाल बेसिन बनाती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलता है और पूरब की ओर लगभग 1465 किलोमीटर बहते हुए यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है एवं अंत में ये जाकर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? फ्रेंड्स, इसमें आपके ऑप्शन है: ए जाकिर हुसैन, बी अब्दुल कलाम, सी राजेंद्र प्रसाद, डी नीलम संजीवा रेड्डी। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर डी नीलम संजीवा रेड्डी है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? और इसमें आपके ऑप्शन है: ए कृष्णा कावेरी नदी, बी गंगा महानदी, सी ब्रह्मपुत्र महानदी, डी गंगा और ब्रह्मपुत्र। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर डी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है, जो अंत में जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? और इसमें आपके ऑप्शन है: ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी रोपड़, डी लोथल। फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर डी लोथल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता यह विशाल बंदरगाह अहमदाबाद के भाल प्रदेश में स्थित है। प्राचीन बंदरगाह की खोज 1954 में किया गया था, जो 2400 ईसा पूर्व से पहले का माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? इसमें आपके ऑप्शन है: ए अमीर खुसरो, बी सरंगदेव, सी मान सिंह तोमर, डी मियां तानसेन। फ्रेंड, इसमें आपका आंसर ए अमीर खुसरो है।
तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? और इसमें आपके ऑप्शन है ए मालवा का पठार, बी दक्कन का पठार, सी छोटा नागपुर पठार, डी पामीर या तिब्बत का पठार। फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर डी पामीर या तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार में ही दुनिया के दो सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट और केटू स्थित है। तिब्बत का पठार चीन के साथ साथ भारत, नेपाल और पाकिस्तान की सीमा से भी लगता है। विश्व परिषद सिंधु नदी का उद्गम भी तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील के पास ही होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।